नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू RN TV बाय रामानुजन इंस्टीट्यूट बीकानेर। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा टॉपिक या ऐसी एक गलती हम डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन IIT नीट में रुका हुआ है। आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर आप सिलेक्शन की तैयारी कर भी रहे हैं तो आपका वो करने का तरीका गलत है। ये जो एक गलती है, इस एक गलती को अगर आप सुधार लोगे, इसको अगर इम्प्रूव कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। 100% गारंटी लेता हूँ मैं। वो एक गलती क्या है? ये एक गलती है जब आप थ्योरी पढ़ चुके होते हैं किसी भी चैप्टर की, जब आप IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को तैयार कर रहे हैं, और उस समय जब थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, एक एक आपने जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, उसे अच्छे से याद कर लिया है, अच्छे से तैयार कर लिया है, और उसके बाद में नंबर आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वो एक गलती आपका सिलेक्शन रोक लेती है। वो गलती क्या है? ध्यान से समझना इस बात को, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल देगा। वो एक गलती क्या है? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, उस समय आपका कॉन्फिडेंस, सॉल्व करने से ठीक पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छा होता है, ऊपर होता है। आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हो। ध्यान से गहराई से समझना, देखना कि उस दरमियान आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है और कहाँ पे आप गलती कर बैठते हैं। उस दरमियान आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना का स्टार्ट करते हो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले प्रश्न पढ़ते हैं, और अगर प्रश्न हमें समझ में नहीं आता तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता है ऐसे, और समझ में आता है तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर की ओर जाता है। हमें लगता है कि हाँ, हम ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सवाल समझ में नहीं आता तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे की ओर आता है। उस समय अब चलो मान लो सवाल समझ में आ भी गया और सवाल समझ में नहीं आया। सवाल समझ में नहीं आया तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कहीं ना कहीं जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। सवाल समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। अब सवाल को सॉल्व करने बैठे। सवाल को जब सॉल्व करने बैठते हैं, कुछ एक स्टेप सॉल्व होते हैं कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, लेकिन सॉल्व नहीं होते तो कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ जाता है, और कॉन्फिडेंस जीरो आ जाता है कभी कभी जब सवाल नहीं होता। देखो, सवाल हो गए उनकी बात नहीं कर रहा, जो सवाल नहीं हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। जैसे जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उस क्वेश्चन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो आ जाता है, कि आपको लगता है कि यार टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, अपन को आता नहीं है। उस परिस्थिति में जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया है, जीरो से नेगेटिव भी होने लग गया है, आप पहले तो ये मानते थे आपको बहुत कुछ आता है, अब आप भी मान लगे आपको कुछ नहीं आता, या फिर कुछ नहीं आता तो जीरो वाली स्टेट है, और फिर आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि आपने गलत सीखा है। वो होता है आपका नेगेटिव कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस नेगेटिव होने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है ग्राफ। और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप जो उठाते हो, नेक्स्ट कदम जो उठाते हो, वो उठाते हो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देख लेना। अगर आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वापस थोड़ा ऊपर आएगा, और जीरो से थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। आपको लगेगा अच्छा वो गलती कर रहे थे, वो अब गलती दोबारा नहीं करेंगे, उसको सुधार लेते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो से थोड़ा और ऊपर आएगा। लेकिन ये एक यहाँ पे बहुत बड़ी हम गलती कर रहे होते हैं। इस समय हमें नेगेटिव कॉन्फिडेंस से कुछ थोड़े से प्लस कॉन्फिडेंस के लिए काम नहीं करना। हमें हमारे नेगेटिव कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का बूस्ट लेना है, तभी वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला, उस क्वेश्चन को करने का तरीका, उस क्वेश्चन को की थ्योरी को लेकर जो इंसाइट है, वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग डेवलप होगी। आपको कॉन्फिडेंस बहुत अपर लेवल का लेना है यहाँ पे,
थोड़े से कॉन्फिडेंस के गेन के लिए आप यहाँ पे हिम्मत मत हार जाना। अगर आप यहाँ पे हिम्मत हार गए तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का गेन होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस का गेन लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपके कॉग्निटिव ब्रेन पे नहीं करेगा। आपके ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं उनको हमेशा के लिए ठीक नहीं करेगा। अगर आप उसे हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो आपको बहुत एक बड़े कॉन्फिडेंस बूस्ट की ज़रूरत है। वो कब होगा? अब मेरी बात ध्यान से समझना। वो कब होगा? जब आप उस क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन के देखे एफर्ट्स लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, हर तरह का तालमेल बिठाते रहेंगे, हर तरह का प्रयास करेंगे, हर तरह का। और ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसे अगर आप तसल्ली से प्रयास करके सॉल्व करें और आपसे ना हो, वो सवाल होगा ही होगा। आपको उस मोमेंट का इंतज़ार करना है, उस घड़ी का इंतज़ार करना है। और जैसे ही आप उस घड़ी का इंतज़ार करके उस सवाल को अपने आप से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस का बूस्ट अचानक ऊपर आएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस का बूस्ट अचानक ऊपर आएगा, आपके मेमोरी में, आपके दिमाग में वो बात, वो सवाल हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। और यही एक स्किल आपको बाकी दूसरे बच्चों से अलग करता है। यही एक आपकी जो आर्ट होगी, जो आप प्रिपरेशन के दौरान डेवलप करेंगे, ये बाकियों से अलग करेगी। और यही एक बड़ी वजह होगी आपके सिलेक्शन के लिए। और जिनका सिलेक्शन होता है वो ये आर्ट बहुत अच्छे से डेवलप कर चुके होते हैं। इस सीक्रेट को, इस आर्ट को आप अपने अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से समझना और जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको अच्छे से अप्लाई करना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ आपकी प्रिपरेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।